साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, विशेष बातें, विशेष खबरें आप सबको बताने के लिए, तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो साथियों, आज सबसे पहले मैं खबर सुनाता हूँ अपने डरे हुए एजेंट साथियों को, जिन्हें मैं काफ़ी दिनों से भयमुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे मेरा लक्ष्य तो हमेशा सभी को भयमुक्त करना रहता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी किसी भी बात से भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे सामने कोई समस्या आ भी जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और यदि आप सत्य के मार्ग पर होंगे, सच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगी। दुश्मन भले ही कितना भी ताकतवर क्यों न हो, भले ही वो कोई राजा महाराजा क्यों न हो, शासक प्रशासक क्यों न हो, कोई माफिया, गुंडा, ठग कोई भी हो, कोई शैतानी ताकत भी। चूँकि आजकल तंत्र मंत्र का भी दौर चल रहा है, हमने तांत्रिकों को भी अपने मिशन में सम्मिलित कर लिया है कि जो तांत्रिक निर्दोष लोगों को भयभीत करने को प्रयास करते हैं, उनका भी ठग बेईमानों की तरह ही अंत सुनिश्चित करेंगे। तो एक बड़ी खबर है हमारे लिए। वो आज गुना, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ की भास्कर न्यूज़ में छपा है साथियों, कल के में। ये फोरम का फैसला है, उपभोक्ता फोरम का। वो कह रहा है कि रुपए डूबे तो चिटफंड कंपनी के एजेंट से भी हो सकती है वसूली। और उपभोक्ता आयोग ने संभवतः पहली बार किसी कंपनी के एजेंट को चीटिंग के मैटर में, ठगी के मामले में बराबर का भागीदार बताया है। और ये 50 करोड़ से ज़्यादा का चूना गुना के लोगों को लगाने वाली कंपनी थी। इसका कई बार मैं नाम लेता रहता हूँ साथियों। और वैसे तो उपभोक्ता आयोग जो हैं फोरम, इनको कोई विशेष पावर्स नहीं है, ख़ास तौर से चीटिंग के मैटर्स में। लेकिन जनसाधारण इस तरह के अर्ध न्यायिक फैसलों से डर जाता है, और वो पहले से ही डरा हुआ हो, उसे तमाम लोग, शासन प्रशासन पुलिस डराने का काम कर रही हो, तो वो इस तरह के फैसलों से और ज़्यादा डर जाता है साथियों। तो इसमें रिकवरी के लिए भी लिखा है कि उसकी भी जी लाइफ कंपनी का जो एजेंट था, उससे भी रिकवरी होगी। ललिता बाई नाम की कोई लेडी थी, कुशवाहा, उनके खिलाफ़ ये फैसला आया है। और मथुरा लाल कुशवाहा ने ये विवाद दायर किया था। निश्चित रूप से दोनों रिश्तेदार रहे होंगे, परिचित रहे होंगे। ये देख भी लो खबर। कई बार लोग सोचते हैं ऐसे ही अपनी तरफ से तो नहीं बता दी। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बताते हैं साथियों। ये खबर डराने वाली है। तमाम इस तरह की कंज्यूमर कोर्ट्स या दूसरे तो पहले से ही खिलाफ हैं एजेंट के, NCLT वगैरह, CRC सेबी वगैरह जो हैं, लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट भी खिलाफ हो गई हैं। तो इसका बड़ा एक भय हमारे एजेंट साथियों के हृदय में व्याप्त हो सकता है साथियों। आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि यदि एजेंट चीटिंग में बराबर का जिम्मेदार है, तो वो शासन, वो प्रशासन भी इस चीटिंग में सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है, जिसने इस तरह की जी लाइफ जैसी
3 लाख से ज़्यादा कंपनीज़ को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को खुलेआम बैंक खोलकर या ब्रांच खोलकर चलने दिया या उन्हें पोंजी स्कीम्स चलाने दी, जमा योजनाएं चलाने दी, जबकि वो जमा योजनाएं चलाने के लिए कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिकृत नहीं थी, लेकिन उन्होंने चलाई, खुलेआम चलाई, क्लीन चिट दी बाकायदा। एसपी ने, डीएम ने, एसओ ने, एसडीएम ने, सरकार ने बाकायदा उनको लाइसेंस दिए, सर्टिफिकेट्स बांटे। सरकार में सम्मिलित चीफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, गवर्नर्स, सांसद, विधायक, अन्य मंत्री, डीएम, एसपी इत्यादि इत्यादि ने जो बड़े पदों पर थे, स्वरोजगार मेलों में बहुतायत में ऐसी पोंजी स्कीम्स को प्रमोट किया और उन्हें रोजगार देने वाली एजेंसी बताया। तो जन सामान्य जो बेचारा बेरोजगार होता है, बेरोजगार आदमी तो वैसे ही परेशान रहता है, चूँकि समाज में उसकी इज्जत नहीं होती है, शादी तक नहीं होती। आज के दौर में तो लड़कियों की भी नहीं होती है साथियों, लड़कों की तो छोड़ो, अगर बेरोजगार है तो। आज तो समाज की मानसिकता ये हो गई है कि बहू भी लोग बारोजगार लाना चाहते हैं घर में, कि वो कोई रोज़गार वाली हो, नौकरी वाली हो, कमाती हो। जब जहाँ पति पत्नी कमाऊई ढूंढे जाते हों, तो वहाँ पढ़ लिख करके भी कोई आदमी बेरोज़गार बैठा हो, तो वो ऐसी ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के झांसे में आ ही जाएगा, जिसका प्रचार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे लोग करते हों, कपिल देव जैसे क्रिकेटर जैसे, धोनी जैसे या युवराज जैसे या और तमाम नेता अभिनेता करते हैं। तो एक बेरोज़गार व्यक्ति को साथियों, जैसे नेता को सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? वोट। चाहे कोई बलात्कारी दे रहा है, रेपिस्ट दे रहा है, जेब कतरा दे रहा है, डाकू, ठग, कोई भी, अगर वो वोटर है तो नेता के लिए वो भगवान है, देवता है। इसी तरह से बेरोज़गार के लिए वो लोग भी देवता बन जाते हैं, भले ही वो ठगी का धंधा कर रहे हों, झूठ का धंधा कर रहे हों, लेकिन अगर वो किसी बेरोज़गार व्यक्ति को रोज़गार दे दें, भले ही उसको मूर्ख बनाकर वो उसी के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सर्किल के लोगों का पैसा उससे इकट्ठा करवा के उसी में से कुछ पैसा उसको दे देते हों, लेकिन बेरोज़गार आदमी उसको भी रोज़गार मान लेता है और उनके झांसे में आकर वो न केवल खुद ठगा जाता है, बल्कि अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, मित्रों को, दोस्तों को भी ठगी का शिकार बनने के लिए प्रेरित कर देता है, लाचारी बस। तो अगर एक लाचार एजेंट दोषी है इस उपभोक्ता फोरम के मुताबिक या और तमाम एजेंसीज़ के मुताबिक, तमाम पुलिस थानों में केस रजिस्टर्ड होते हैं एजेंट्स के खिलाफ, उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, उनके घर द्वार लूट लिए जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पलायन की पीड़ा बहुत बड़ी है, 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथी आत्महत्या कर चुके हैं। तो साथियों, इन तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो एजेंट को दोषी मान रही हैं, उन्हें, उन अधिकारियों को, उन प्रमोटर्स को भी दोषी मानना चाहिए जो इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स का, पोंजी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते हैं या उनको चलने देते हैं। सागा ग्रुप का मामला भी ताज़ा है। उसने जब कोविड काल के दौरान एम्बुलेंस सर्विस शुरू की तो 13-14 राज्यों में उसके ब्रांचेस थीं साथियों। तमाम ब्रांचों द्वारा जो एम्बुलेंस सेवा उसकी शुरू हुई, उसको हरी झंडी डीएम ने दिखाई हर जिले में। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब अपने आप को बैंक में कन्वर्ट किया, एटीएम फैसिलिटी शुरू की, तो उसका उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। सहारा इंडिया के कार्यक्रमों में क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या सोनिया गांधी, क्या मनमोहन सिंह, क्या ये अब वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई दूसरे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर तो तमाम उसकी पॉकेट में रहते थे। क्या नेता प्रतिपक्ष, क्या कोई खिलाड़ी, क्या कोई अभिनेता, सब उसके कार्यक्रमों में जाते थे। PACL वाला मैटर देख लो, उसमें तमाम क्रिकेटर्स, तमाम फिल्मी हीरो हीरोइंस, तमाम राजनेता
उसको प्रमोट करते थे, उसके कार्यक्रमों में जाते थे। बाइक बोट टैक्सी स्कैम को देख लो, जिसमें देश के 2 लाख फौजियों को ठगा गया। उसका प्रमोशन स्वयं देश के ये राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब करते थे, तमाम हीरो हीरोइंस करते थे, मुकेश खन्ना जैसे तमाम कवि लोग करते थे। प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर चलाई गई बाकायदा। विश्वामित्र को देख लो आप, HBN को देख लो, समृद्धा जीवन को देख लो, साईं प्रसाद को देख लो, गरिमा को देख लो, मैत्रेयी ग्रुप को देख लो, विश्वास ट्रेडिंग को देख लो। आप किसी को भी आप उठा करके देखोगे तो सबका प्रचार प्रसार हमारे देश के नेताओं ने, जो शासन में बैठे रहे उन्होंने, जो विपक्ष में थे उन्होंने भी, और तमाम उन लोगों ने किया जिनका जनता की मानसिकता पर ज़बरदस्त असर होता है कि अगर कोई बड़ा आदमी या सेलिब्रिटी या क्रिकेटर ये कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, जबकि वो पैसे लेकर, नेता रिश्वत लेकर, अधिकारी रिश्वत लेकर, अपना हिस्सा लेकर कमाई में से, और ये हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स वगैरह पैसा लेकर यानी मेहनताना लेकर खुलेआम बाकायदा 1 नंबर में ऐसी स्कीम्स का प्रमोशन कर देते हैं, प्रचार प्रसार कर देते हैं और जनता ठगी जाती है। यही कारण रहा कि देश में 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फर्म, निधि, SSG, कॉरपोरेशंस, NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह ने इस तरह की फर्जी जमा योजनाएं चलाकर देश के 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चीट किया, ठगा उनकी मेहनत की जमा पूंजी को, और 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के नाम पर जीवन भर के लिए तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। साथियों, मैंने बताया था एक दिन कि अगर किसी का कमाया हुआ धन ठग लिया जाए, डकैती पड़ जाए, उसका इतना दुख नहीं होता कि भाई डकैत लूट ले गए, दोबारा कमा लेगा आदमी, कोई बात नहीं। चोरी हो जाए तो भी उतना दुख नहीं होता है, वो भी छोटा दुख होता है, लेकिन ठग लिया जाए उससे, वो खुद हवाले कर दे बिना किसी प्रतिरोध के, और पता चले कुछ दिन बाद कि उसको ठगा गया है, उसकी मेहनत की पूंजी को ठग लिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति गहरी उसमें चला जाता है, अवसाद में। उसका तनाव इतना बढ़ जाता है, मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो ना जीने लायक रहता है ना मरने लायक रहता है। और ऐसा साथियों देश के 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों के साथ और 42 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के साथ हुआ है हिंदुस्तान में। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इतने लंबे संघर्ष के बावजूद 3 साल होने जा रहे हैं हमारी मिशन भुगतान भारत यात्रा को, पूरा देश लगभग मत के डाल दिया है हमने। अब तक लाखों लोगों को अवेयर कर दिया है, कितने ही ऐसे लोगों को जीवन दान एक तरह से दे दिया है जो आत्महत्या के कगार पर थे, कितने ही ऐसे लोगों को संघर्ष के फील्ड में उतार दिया है जो स्वयं को मुर्दा समझ बैठे थे या चलती फिरती लाश समझ बैठे थे। लेकिन अभी तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो हमने 3 संकल्प लिए थे कि देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कराएंगे। तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे और हिंदुस्तान को जो पीड़ा दी है ठग बेईमानों ने, संगठित अपराधियों ने, उस अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठग रहित बेईमान वो ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। इसके लिए न केवल हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन आज भी चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सभाएं की, प्रदर्शन किए, धरने दिए, गिरफ्तारियां दी, सभाएं की, मेमोरेंडम तो शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक हमारे संगठन के साथी देश भर से दे चुके होंगे। लेकिन साथियों, सरकारों के कानों पर जूं नहीं रहेंगी अभी तक। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो ये पूरा बेईमान सिस्टम है। शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो,
कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो शासन की और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनका उत्तरदायित्व था, कर्तव्य था जनता के अधिकारों की रक्षा करना, ठगी पीड़ितों का भुगतान करना, उनका पुनर्वास करना, उनका उपचार करना, उनको रोज़गार देना, उनकी क्षतिपूर्ति करना, उनमें से किसी ने भी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया, बल्कि चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स या कोई सांसद, विधायक वगैरह, सब ने ये प्रयास किया कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जनता तक ना पहुंच सके, जनता को इसकी जानकारी ना हो। अगर इसकी जानकारी हो गई ठगी पीड़ितों को, तो ये करोड़ों ठगी पीड़ित एकजुट हो सकते हैं, अपना भुगतान मांग सकते हैं, और यदि सरकार आनाकानी करेगी भुगतान करने में, तो सरकार की पोल खुल सकती है और सरकार की खिलाफत राष्ट्रव्यापी स्तर पर बड़े पैमाने पर ठगी पीड़ित कर सकते हैं। इस भय के कारण बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम को रहस्यमय बना दिया गया, छुपाने का प्रयास किया गया। लेकिन साथियों, कहते हैं कि ईश्वर या सत्य को ज़्यादा लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। एक दिन उसका प्रकटन होना ही होता है, और जिस दिन उसका प्रकटन हो जाता है, उस दिन सत्य के समक्ष खड़े लोग, कितने ही बड़े साम्राज्यवादी हों, शासक हों, प्रशासक हों, संगठित अपराधी हों, गिरोह हों, कोई भी हों, उनको शिकस्त मिलती है, पराजय हासिल होती है, और अंततः जीत सत्य की हो जाती है। हमारी भी होगी निश्चित रूप से, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि सरकार हमारी बेईमान है, हमारा सिस्टम बेईमान है पूरा का पूरा, इसलिए वो आपके भुगतान के अधिकार को दबा देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कमी, कुछ गलती हमारी भी है दोस्तों, कि हम 42 करोड़ लोग हैं देश भर में, निवेशक 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथी हैं। हम आज भी सब कुछ सत्य जब हमारे सामने है बट्स एक्ट 2019 के रूप में, तो भी भ्रमवश आपस में विभाजित हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे। एकजुट होकर ना तो आवेदन कर पा रहे हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, ना सरकारों की खिलाफत कर पा रहे हैं। इसलिए बेखौफ होकर सरकार न केवल सत्य की, न्याय की, कानून की अवहेलना कर रही हैं, बल्कि वो जनमत का, लोकतंत्र का भी अनादर कर रही हैं। और शासन, प्रशासन सब में आपको मालूम है ठग बैठे हुए हैं, अपराधी बैठे हुए हैं। आपका रोज़ाना वास्ता पड़ता होगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, शासन में बैठे नेताओं से, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, सब कहीं न कहीं अपराधी हैं साथियों, एक भी तो ईमानदार नहीं हैं। और ये सारे अपराधी मिलकर ठग बेईमानों के साथ हमारे एजेंट साथियों को इतनी हीन भावना से ग्रसित कर देना चाहते हैं, निवेशक साथियों को, जैसे केवल एजेंट ही अपराधी हो, वो इतना हीनता बोध हो जाए उसमें। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द होता है, मेरी जुबान पे नहीं चढ़ रहा, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, हीनता बोध ही समझिए तमाम लोग, कि अपने आत्मग्लानि फील करना कि यार मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया, जब कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन शासन, प्रशासन, ठग ये आपके दिल दिमाग में बिठा रहे हैं कि आपने अपराध कर दिया ऐसी कंपनीज में काम करके। जिन्होंने कंपनी चलाई वो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कंपनियों को लाइसेंस दिए वो अपराधी नहीं है, जिन पुलिस प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम ब्रांचेज खुली, बैंकों की तरह काम हुआ, वो अपराधी नहीं है। अपराधी केवल वो कमज़ोर लोग हैं, आपस में बिखरे हुए लोग हैं, जो बेचारे रोज़गार की चाहत में पेट पालने के लिए, अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए इनका शिकार बन गए, इनके झांसे में आ गए। साथियों, हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। लोकतंत्र में जनमत से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। लोकतंत्र नहीं, तानाशाही में भी अगर जनता एकजुट हो जाए, न्याय के पक्ष में खड़ी हो जाए, सत्याग्रह कर दे,
तो तानाशाह भी उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। ये सरकार तो आपके ही वोट से चुनी गई है, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, ये सब आपने चुनी है। और यदि आपके द्वारा चुनी गई सरकार जो कानून के मुताबिक आपकी नौकर है, वो भी आपसे डर नहीं रहा, आपकी न्यायपूर्ण मांग को भी पूरा नहीं कर रहा, तो ये हमारी कमज़ोरी है, आत्मिक भी, सांगठनिक भी और लोकतांत्रिक भी, कि हम ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, एकजुट नहीं हो पा रहे, इसका विरोध नहीं कर पा रहे। अगर हम सब मिलकर विरोध कर दें शासन का, तो शासन 2 मिनट में आपके कदमों में आ जाएगा। बट्स एक्ट 2019 इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो जाएगा। ये सहारा CRC रिफंड पोर्टल जैसे ढोंग, सेबी PACL पल्स जैसे रिफंड पोर्टल जैसे ढोंग, NCLT जैसे जो GCA पे बिठा दिया है, या टोगो पे, और दुनिया भर के जो लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिए हैं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर, ये सब खत्म हो जाएंगे और सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत यही शासन कर देगा। लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको नियमित रूप से काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर भी, सड़क पर भी। हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के तमाम साथी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और हमारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन तमाम विषयों को कन्वर्जन समेत एक विशेष याचिका के रूप में उठाने का निर्णय लिया है। 320 पेज की ड्राफ्टिंग आज लगभग कंप्लीट हो गई है साथियों, और अभी 180 पेज और होंगे, यानी 500 पेज की याचिका होगी ड्राफ्टिंग, जो आपका आवेदन है। बाकी उसमें हज़ारों पेज दूसरी चीज़ों के होंगे, कंपनीज़ की डिटेल्स, विक्टिम्स की डिटेल्स, NCRB की डिटेल्स, FIRs और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह के फेक ऑर्डर जो मैंने दिखाया था, किस तरह से DM ने क्लीन चिट दे दी थी उसको, HBN को या GN डेयरी को या GN गोल्ड को, सब ने किया है वो फ्रॉड, या सहारा को या किसी और को। ये तमाम चीज़ें, तमाम एविडेंस, तमाम सुप्रीम कोर्ट की पहले दिए गए निर्णय, इस तरह के मामलों पर रूलिंग्स, उन सबको मिला के 10,000 पेज की लगभग पूरी फाइल बन रही है साथियों। और ये जैसा कि वकील साहिबान का कहना है, 1 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उस दिन, नहीं तो उसके अगले दिन ये दाखिल हो जाएगी और 15 जुलाई तक इसमें नोटिस इशू हो जाएगा, मतलब फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी। इसलिए थोड़ा इसमें विलंब लग रहा है, चूँकि बड़ा काम है, लेकिन चूँकि ऐसी चीज़ है साथियों, वो जैसी कि न्यायिक सक्रियता इस समय देखने को मिल रही है कि आपके नोटिस पर ही देश भर में एक बवाल खड़ा हो जाएगा। राज्यों को और केंद्र को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अन्याय देश के करोड़ों लोगों के साथ कैसे कर दिया। निश्चित रूप से आपके पक्ष में फैसला आएगा साथियों, चूँकि ये पहले जैसी याचिका नहीं है, जैसी और याचिकाएं नहीं, चूँकि वो सब ज़्यादातर इंटरवेंशन थी, यानी कि मैनेजमेंट और सरकार की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बीच जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में गए, उनमें हमारे कुछ संगठनों ने इंटरवीन किया। कोई स्वतंत्र याचिका किसी भी मैटर पर निवेशकों या एजेंट साथियों की ओर से दाखिल सुप्रीम कोर्ट में आज तक नहीं की गई थी, हस्तक्षेप याचिकाएं थीं। इसलिए हस्तक्षेप याचिका का या इस तरह की जो इंटरवेंशन वाली चीज़ें होती हैं, उनका कोई बड़ा महत्व नहीं होता है उसमें। ठीक है भाई, आ गए आप भी, चलो आपके पक्ष में भी कर देते हैं कुछ, नहीं तो वो मूल लड़ाई मैनेजमेंट और सरकार के मध्य रही। ये लड़ाई, इसमें मैनेजमेंट कहीं नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है इसमें। सीधे सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या तमाम राज्यों की या संघ शासित प्रदेशों की, और निवेशकों और एजेंट्स की ओर से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, वादी है प्रतिवादी, तमाम सरकारें हैं, स्टेट्स हैं, सेंटर है। तो ये अलग किस्म की याचिका है, बट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। एजेंट और निवेशक के बीच जो खूनी संघर्ष छिड़ रहा है उसको रुकवाने के लिए है। एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए है।
तमाम लोगों का भुगतान कराने के लिए है, और भी ये जो पोर्टल वोर्टल का खेल सरकार खेल रखी है इनको बैन कराने के लिए है। तो इस याचिका से देश के समस्त ठगी पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसलिए सभी लोगों को इस विशेष याचिका से जुड़ना चाहिए। हमारे संगठन के पदाधिकारी पूरे देश भर में हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें 7827581213। और यदि कोई साथी समझें कि यार अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो इनको आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए, चूँकि अर्थ की भी बहुत आवश्यकता है। बिना अर्थ के तो सब कुछ व्यर्थ है साथियों, आज के दौर में तो ख़ास तौर से। पुराने ज़माने में तो फिर भी आदमी काम चला लेता था किसी न किसी तरह से, लेकिन अब तो सीधे सीधे धन की आवश्यकता पड़ती है हर चीज़ में। और कोर्ट कचहरी में तो आप मोल तोल भी नहीं कर सकते, वहाँ तो मुँह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मुँह मांगी कीमत नहीं दोगे तो फिर ठगे जाओगे। इसलिए जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं साथी, वो मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर नोट कर लें 9560479048। इस नंबर पर आप यूपीआई के माध्यम से या गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे साथी भेज रहे हैं, मैं लिस्ट नहीं बना पाया हूँ चूँकि व्यस्त चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कल बना लूँगा, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं होगी, सुनाता रहता हूँ तकरीबन। तो कल बना करके सभी साथियों को सुना दूँगा। जो नए साथियों ने इसमें आर्थिक सहयोग किया है उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार कि आप सब हमारी अपील पर भरोसा करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, न्याय, कानून और सत्य पर भरोसा करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। चूँकि मैं हमेशा बताता रहता हूं कि हम किसी धन पशु से, किसी संगठन से, पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं करते हैं, कोई वैसी मदद भी प्राप्त नहीं करते हैं। केवल हम ये कहते हैं सरकार से भी कि भाई आप न्याय करो। न्याय नहीं कर सकते हो, सत्ता त्याग दो, हम सामाजिक क्रांति करेंगे हिंदुस्तान में, नई व्यवस्था देंगे जो बिल्कुल अपराध रहित होगी। आज तो आप देख रहे हो कि अपराधी सत्ता में बैठे हुए हैं अपराधी प्रशासन में बैठे हुए हैं। न्याय की बात कोई करता ही नहीं है, कानून से कोई लेना देना ही नहीं है उनका कि भाई कानून क्या कह रहा है, कैसे कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना है। आप हल्ला मचा देते हो तो वो डर के मारे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अन्यथा आप अकेले जाके देखो तो आपको फटकार के भगा देगा सिपाही भी। थानेदार तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे, एसओ प्रभारी वगैरह तक तो, या डीएम एसपी तक तो ये जो पूरी व्यवस्था है कि जहाँ मालिकों को गुलाम की भूमिका निभानी पड़ रही है और नौकर मालिक बन गए हैं अनऑफिशियल रूप से, इस पूरी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भी साथियों एक राष्ट्रव्यापी संगठन की, देशभक्त संगठन की आवश्यकता है। और वो देशभक्त संगठन जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, लोग कहते हैं साहब अपने संगठन की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में अगर आज कोई देश के अंदर सबसे बड़ा देशभक्त, वास्तविक देशभक्त संगठन, ईमानदार संगठन है, निरंतर जो संघर्ष कर रहा है राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, ठगी पीड़ित राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए, तो वो केवल और केवल ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप है। और अपने आंदोलन को, अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 28 और 29 जून को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वीरभूमि मेवाड़ उदयपुर में होने जा रहा है। हमारे राजस्थान के तमाम साथी, चाहे एडवोकेट भरत कुमावत जी हों, मनोज राजपुरोहित जी हों, चाहे बंसीलाल मीणा साहब हों, हमारे एमपी शर्मा साहब हों, हमारे रतनलाल साखी साहब हों, चाहे हमारे दिलीप सुराणा साहब हों, चाहे हमारे ब्रजमोहन योगी साहब हों, या दूसरे साथी, सभी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और चूँकि साथियों मैं इन तैयारियों में व्यस्त हूँ, ऊपर से मेरा वो एक लफड़ा भी आपने पता ही होगा आपको कि कुछ ठगों ने एक ट्रैप करके मुझको फर्जी चीज़ें बना करके एक मामले में उलझाने का प्रयास किया है। हालांकि कोई उलझा नहीं पाएगा, जान से मारने तक की धमकियाँ मिल रही हैं, उसमें पंचायतें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तनाव का विषय नहीं है। हमारा साथ तो ये बचपन से चलता आया है। परमात्मा ने न्याय उदा के रूप में चुना है, तो हमें युद्ध तो करना ही है, खाली तो बैठ ही नहीं सकते कभी भी। एक युद्ध टरेगा, दूसरा सामने खड़ा होता है, तो कोई उसको लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव की, चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप तमाम साथी तनावग्रस्त, उसको लेकर के चिंताग्रस्त हैं, तो चिंता रहित रहें, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। सब चीज़ें
ठीक हो जाएंगी, जीत जाएंगे। संसार की कोई भी ताकत हमारे मार्ग में लंबे समय तक बाधा नहीं बन पाएगी, सबका अंत कर देंगे तमाम बाधाओं का साथी। तो घबराएंगे नहीं। इसमें पूरी तरह से मैं 28 को नहीं आ सका तो 29 को उदयपुर पहुंचने का प्रयास करूंगा ज़रूर। आप तमाम साथी उस अधिवेशन में सम्मिलित हों और एक बढ़िया सुंदर सुघड़ रणनीति और योजना बनाएं 31 जुलाई के उस महान आंदोलन की जो हम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फरे से आरंभ करने जा रहे हैं। रेल रोको, चक्का जाम, भारत बंद, जो कुछ किया जा सकता है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो के नारे को बुलंद करने के लिए उसकी तैयारियां बहुत बढ़िया ढंग से करें। आज चित्तौड़ में, राजस्थान का ही चित्तौड़गढ़ ज़िला है, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष भाई दिलीप सुराणा जी ने और तमाम साथियों ने बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है। डीएम को ज्ञापन दिया है, चीफ मिनिस्टर के नाम, राष्ट्रपति के नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम। तो इसी तरह से लगातार फतेहपुर में कार्यक्रम चल रहा है और जांजगीर चांपा में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में दूध भले साहब तैयारियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी लगभग अब तैयार होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से पहले से ही तैयार है। हमारे तमाम साथी रोज़ाना कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुशीनगर में सत्यनारायण गिरी जी ने बहुत ज़बरदस्त किया है कल ही, और बाराबंकी वाले साथी सब आप देखते ही हो कि कितने प्रयासरत हैं। उत्तराखंड भी मोबिलाइज हो रहा है पूरी तरह से। हिमाचल से लगातार संघर्ष चल रहा है और 1 जुलाई के बाद मैं समझता हूँ मैं भी फ्री हो जाऊँगा इन तमाम कलेशों से, बाधाओं से, और 1 जुलाई के बाद मैं भी निकल पड़ूँगा आपके बीच आने के लिए। लगातार जनसंपर्क को बढ़ाएंगे, संगठन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय स्वरूप देंगे, घर घर तक पहुँचेंगे, लोगों को सत्य बताएंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और किस तरह शासन में बैठे हुए लोग ही आपके हक हकूक़ पर डकैती डाल रहे हैं और किस तरह से वो देश को, राष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एकता की बहुत आवश्यकता है ताकि हम देश में उन तमाम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा सकें जो कानून जनसाधारण के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारी संसद ने बनाए। तो आज फेसबुक लाइव आना था मुझे, लेकिन आ नहीं पाऊँगा साथियों, चूँकि आज कई सारे काम निपटाने पड़ गए हैं। पूरे दिन भर सुबह 6 बजे से ही उठ के पिला रहा हूँ, लिखना पढ़ना, ये वो, दिस दैट, मुलाकात, कोर्ट कचहरी सब। तो कल रहूँगा लाइव आपके साथ फेसबुक पे, और यूट्यूब पर भी कल जुड़ेंगे तमाम साथी। इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ा मध्यम गति से मैंने वीडियो बनाया है ताकि धीरे से जब बोलता हूँ तो उसको ज़्यादा लोग समझते हैं। तो समझाइए सब लोगों को, आप भी प्रयास कीजिए और आर्थिक सहयोग अवश्य करें तमाम साथी, चूँकि उसकी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साथियों, और संगठन के विस्तारीकरण की भी। तो जय हिंद, जय भारत।